Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं टॉरस, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ड के साथ। टॉरस ये कार्ड शो कर रहा है पिछले 2 मंथ और 2 ईयर्स से किसी चीज़ को लेके आप परेशान चल रहे हैं, मतलब कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ना। तो एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आप दिसंबर मंथ में आ सकते हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, लेकिन ना आपको थोड़ा सा चूज़ करने में डिफ़िकल्ट फील हो रहा है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा है। जैसे कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा होंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चले आ रहे हैं ना, वो भी एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप डीपली कनेक्टेड है ना टॉरस, उतनी ही एनर्जीज आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ये एक प्रोग्रेसिवनेस को शो कर रहा है। लाइफ में प्रोग्रेसिव आप बन रहे हो, लाइफ में चेंज देख रहे हो, ठीक है। और बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। जब आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे ना टॉरस, तो ऑटोमेटिक आपकी आधी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी। और अभी आप क्या करते हो, सही वे में लाइफ को डील ही नहीं कर पाते हैं। लाइफ को आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं सही वे में ना, तो लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है पिछले समय से आप इग्नोरेंस ज़्यादा फील कर रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्कआउट हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही है ना, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो दिसंबर मंथ में सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके फेवर में ही काम बनाएगी। लेकिन वही बात है, जो डिफ़िकल्ट पीरियड अभी चल रहा है ना, उसे आप फेस करना शुरू करिए। उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। और जब आप फेस करना सीख जाओगे तो आपके माइंड में भी न्यू आइडियाज़ आएंगे और आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज भी सही रहेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिसीज़न मेकिंग मोड में आना है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन तो आप वैसे ही होते हो, और रियलिटी को देखना शुरू करिए। रियल लाइफ में क्या चल रहा है, आप ये जो इमेजनरी एनर्जी आपने बना रखी है, इमेजनरी वर्ल्ड से बाहर आके रियलिटी को देखिए, सिंपल, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। वैसे पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स एक ट्रैवल की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। विदिन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ग्रोथ, प्रस्पैरिटी एंड एबंडेंस को आप गेन करोगे। ये देख रहे हो डोर, ये डोर है डोर टू हैप्पीनेस की एनर्जी। तो कोई न्यू डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है। ये हो सकता है पिछले समय में आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जो आपको अप्लाई करना थी, लेकिन आपने ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर पजेसिव होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी है ना। तो दिसंबर मंथ में वापस से आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो चांस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस का कार्ड इसको मैं बोल सकती हूँ। तो सक्सेस को आप गेन कर रहे हो, और प्रोस्पेरिटी एबंडेंस आती हुई दिख रहा है। तो पिछले समय से आपकी एनर्जी जो प्रॉस्परस नहीं हो पाई थी, प्रॉस्परस हो सकती है। एनर्जीज़ को आप रीगेन करने का काम कर रहे हैं। देन ये बता रहा है आप कोई ऐसा चांस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से टॉरस, जिसका आप वेट कर रहे थे। ये आपका कोई लव प्रपोजल भी हो सकता है, या आपका कोई स्टेप भी हो सकता है। जो अभी तक आप स्टेप ले नहीं पा रहे थे ना, वो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ना आप स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साइड कोई डिसीज़न लेकर आ सकते हैं, या कुछ एनर्जीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पाई है ना अभी तक,
वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो वैसे आपको ना टेंशन और हेडेक बनाने वाली कोई बात है ही नहीं। सारी चीज़ें आपके फेवर में ही वर्कआउट होंगी। देखते हैं टॉरस दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ये शो कर रहा है आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सोलमेट एनर्जी का कार्ड है। और दिसंबर मंथ में आपका किसी पर्सन से मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं, या आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने वाले हो। वैसे आप देख रहे हो इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो सारे कप्स में फ्लावर्स की एनर्जी प्रेजेंट है। तो बहुत सारी कुछ ऐसी हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना टॉरस दिसंबर मंथ में, जिसकी आपको नीड थी, डिज़ायर थी। ये ना एक कंपैटिबिलिटी मैच करने का कार्ड भी है। तो अगर आप पिछले समय से सिंगल चले आ रहे हो ना, तो यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच हो सकती है। कुछ मेमोरीज़ को याद करना, या कुछ स्ट्रगलिंग फेस को अपने याद कर रहे हो, तो बहुत कुछ ना आप, ये रिकनेक्ट होने का कार्ड है। तो मैंने बताया ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से रिकनेक्ट हो रहे हो। न्यू कॉन्टेक्ट्स भी आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं दिसंबर मंथ में। लेकिन वही बात है, रियलिटी को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए आपको किसी पर्सन से ना कांटेक्ट मेंटेन करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं आपकी लाइफ में जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको ना यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो सही डिसीज़न आपका होना चाहिए, सही एक्शन आपका होना चाहिए। ये शो कर रहा है अगर आपको किसी से रिकमेंडेशन लेनी पड़ रही है, किसी से सलाह लेनी पड़ रही है ना, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर आने के लिए अगर आपको एडवाइस लेनी पड़ रही है, अगर आपको किसी से सलाह लेनी पड़ रही है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ओल्ड फ्रेंड्स से रिकनेक्ट होने का कार्ड भी है। देखिए विक्ट्री वाला मोड आ गया यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हो। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे, आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप देख लो सारे वॉन्ड्स में एक लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू चांस आपको दिया जा रहा है, और इस पर्सन के साथ नज़र आ रहा है कोई लव प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है। ये तो आपके पर्सन दिख रहे हैं, या कोई नया प्रपोज़ल जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो प्रपोज़ल भी आपके साइड आ सकता है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है टॉरस। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ये क्या शो करता है, ये आपके लिए रिन्यू कराने को शो कर रही है एनर्जी। मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा। और पेज का कार्ड स्लो एंड स्टडी ग्रोथ एनर्जी दिख रही है। तो आप स्लो वे में ही सही, आपके काम पता है सारे बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, लेकिन इन द लास्ट होते ज़रूर हैं। जैसे कि आपकी मैरिज है, या आपका कोई करियर सेट नहीं हो पा रहा है, या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, तो डिले बहुत ज़्यादा होते हैं आपके काम। रीज़न क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ही कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहा है, मूवमेंट आ रहा है, स्पीड आना शुरू हो रही है, और आपके पर्सन आपके साइड कोई प्रपोज़ल भी लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया ना 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई तो प्रपोज़ल आ रहा है कि एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, और आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जाने वाले हो दिसंबर मंथ में। आप अपने काम के पर्पज़ से भी जा सकते हैं। ग्रेट एस ऑफ पेंटिकल्स को क्या तो भी कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है सन, बिग हैप्पी चेंजेस, इंजॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हो। आपके जो रुके पड़े हुए काम थे, काम बनना शुरू हो रहे हैं। सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्कैटर हो रही है ना कि आप शाइनिंग मोड में जा रहे हो, आप टॉप पोजीशन पे जा रहे हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में अल्टीमेटली हैप्पीनेस लाने का काम कर रहा है। ओके, और सन का आना कुछ ऐसे चेंजेस को भी बता रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। मतलब जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट थी, आपके फेवर में आना शुरू हो रही हैं। और ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रांजिशन भी ला सकता है ना, जो आपके लिए हैप्पी फील कराएगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी बैरियर बनी हुई है ना टॉरस, वो बैरियर आपका रिलीज़ हो रहा है, वो टेंशन्स आपकी रिलीज़ हो रही है यहाँ पर। ओके, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आपका करियर भी सेट नहीं हो पा रहा है ना, तो करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेकर आ रहा है ना, जो आपको सेटल डाउन करेंगे, जो आपको स्टेबिलिटी देंगे। 6 ऑफ कप्स को एक्चुअली 6 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है।
2 बार सिमिलर एनर्जीज़ का आना और वो भी सिमिलर कार्ड्स क्लैरिफाई करना, क्योंकि अगर 6 ऑफ कप्स आ गया ना तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके सोलमेट हैं या आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं राइट नाउ। अभी जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, कन्फ्लिक्ट है, जो भी चीज़ है वो साइडलाइन करिए, लेकिन इतना तो कन्फर्म है जितना आप मिस कर रहे हैं उतना आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। और दोनों की एनर्जीज यूनिवर्स विद इन 6 मंथ रियूनाइट कराएंगे, या आफ्टर 6 दिसंबर आप अपनी लव लाइफ में मेनली चेंजेस देखेंगे, क्योंकि सन पहले आ गया है। खुशियाँ तभी आएंगी जब आपकी एनर्जीज रियूनाइट होंगी। तो रिलेशनशिप में खास करके आप चेंजेस देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिसंबर मंथ आपकी लव लाइफ वाइज क्या एनर्जीज आपको प्रोवाइड की गई है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और रिलेशनशिप का तो है ही पॉजिटिव मैसेज। करियर में भी दिख रहा है कि आप ग्रो करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है आपको, लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जो चीज़ें आप एकदम पकड़ के बैठ गए, ट्रैप कर लिए ना, उसी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू करिए। ये आपका निगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि तो इस माइंडसेट को ही रिलीज़ करना है, इस एनर्जी को ही रिलीज़ करना है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं दिसंबर मंथ की। टॉरस क्या निकल के आ रही है आपके लिए, ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है। हर्मिट, वही बातें, सेल्फ वर्क करिए, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, या मेडिटेशन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रेयर्स ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि विदाउट एनी सेल्फ वर्क आप ग्रो कर जाओगे तो इम्पॉसिबल है। सेल्फ वर्क करिए सबसे पहले। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। होप, एग्जैक्टली। तो जो होप आप ना बैठे ना रिलेशनशिप में, करियर में, वो होप आपकी फुलफिल की जा रही है। रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है। जो चीज़ें अभी स्टक थी या एक डार्क मोड में चली आ रही थी ना, उस डार्क मोड से आकर आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। दिख रहा है ना, सन था यहाँ पर, तो डार्क एनर्जी से ब्राइटर मोड में जाने का यहाँ पर कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में बन रही हैं। और देखो यहाँ पे मैग्नेट भी प्रेजेंट है, तो जो चाहें आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स के थ्रू, अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू, और यूनिकॉर्न्स आपको वो एनर्जीज प्रोवाइड करेंगे, ट्रस्ट करिए। अभी ना और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या निकल के आ रहा है टॉरस। द हीलर, देखिए हर्मिट भी वही बता रहा था, हीलिंग का काम यूनिवर्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो निगेटिविटी आपको फंसाने की कोशिश भी कर रही होगी ना, तो आपके साइड से निकलने वाली है। अब देख रहे हो आप पे स्नेक है लेकिन आपको अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में होंगे ऐसे तो वो रिलीज़ होंगे। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं टॉरस। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है, या चीज़ों को वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस से रिन्यू करना चाह रहे हैं या रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में आप मेजर ट्रांजिशन रिलेशनशिप वाइज देख सकते हैं। अभी आपके लिए मेन कार्ड ओपन करते हैं। आपके लिए दिसंबर मंथ में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है टॉरस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है रोडोक्रोसाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप इससे रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, वही बात आ गया। अल्टीमेटली ये हर्मिट का कार्ड है एक्चुअली। इनर स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो अभी आपको लग रहा था कि आपकी स्ट्रेंथ रिगेन नहीं हो रही है, आप एकदम पावरलेस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक होती जा रही हैं, प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है ना, वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। मीन्स जो अभी ट्रैप था वो ट्रैप आपने रिलीज़ कर दिया। आपकी इंटेंशंस यहाँ पे प्योर दिख रहे हैं, एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ये तो कार्ड तो बहुत अच्छा है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में जो इमोशनल हीलिंग नहीं मिल पाई है ना अभी तक टॉरस, आपके लिए इमोशनल लेवल पर हीलिंग मिल पाएगी, स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग मिल पाएगी। और मेन बात है, जो सेल्फ लव आप में जनरेट नहीं हो रहा है, आप अपने आप को जो डिग्रेडेड फील करा रहे हो,
ट्रैप में चल रहे हो तो सेल्फ लव भी यहाँ पर बिल्ड हो पाएगा। अपनी पार को एक्सप्लोर करना, और ये आपके इस लविंग नेचर को देखते हुए काफ़ी लोग अट्रैक्टेड भी फील करेंगे। हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है और ये आपके इनर पीस को प्रमोट करेगा। चीज़ों को आप समझ पाओगे, पीस लाने का काम करेगा, कामनेस लेकर आएगा। और जो एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस अगर आपको किसी तो भी काइंड का चला आ रहा है ना टॉरस, वो सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। फियर, एंजाइटी तो रिलीज़ ही करेगा। देन हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू चला आ रहा है, हेल्थ में आप रिकवरी देख पाएंगे। और ये आपके मीन्स पिछले समय से जो आपके माइंड में ब्लॉकेजेस अराइज हो रखे हैं, जिसकी वजह से आप कोई मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आप देख रहे हो पिंक कलर का स्टोन है। पिंक एनर्जी आपको वैसे ही एक लवेबल मोड में लेकर जाने वाली है। आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।